तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है उसको अपनाना, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों के संस्कार ये पूरी बाधा उत्पन्न कर देते हैं, पूरा रोक लगा देते हैं। हमारे परिवार के संस्कार, हमारे समाज के संस्कार, हर जगह से आपको लगेगा कि क्या किया जाए, कैसे इसको अपनाया जाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मालिक की कृपा हो जाती है जब, फिर कुछ नहीं देखता ये जीव। फिर उसे इतना पता होता है कि मैं इस संसार में आया हूं सत्य को खोजने के लिए और यही परम सत्य है। अब मैं कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूं, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सब तभी होता है जब मालिक की दया होती है, तभी उसके जीवन में सत्य आता है। और ये सत्य क्या है, आज इस पे पूरा विवेक लगाएंगे, पूरा विचार करेंगे। आखिर ये सत्य है क्या, जिसके लिए हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, आज इसका पूरा निबेड़ा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परम पिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परम पिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल अंश को बंदगी साहेब, बंदगी सतनाम। तो मुद्दा वही है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये ऐसी गांठ है कि जल्दी खोलने में नहीं आती। कोई बिरला ही होता है जो इसको खोल पाता है, नहीं तो किसी के बस की बात ही नहीं है कि सत्य को समझ पाए कि सत्य है क्या। बात सब सत्य की करेंगे, गॉड इज ट्रुथ, सत्य ही परमात्मा है। लेकिन जब उनसे पूछा जाए सत्य है क्या, वो नहीं पता। बात सत्य की करेंगे। यहां तक कि लोगों ने बोलचाल की भाषा में भी सत साहेब बोलना शुरू कर दिया, सत साहेब, सत श्री अकाल। लेकिन सत्य है क्या, ये नहीं पता। तो आज निबेड़ा करेंगे कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो गीता के अनुसार सत्य और असत्य की क्या परिभाषा बताई गई, बिल्कुल क्लियर शब्दों में बोला गया है। अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य, एक सत्य। असत्य क्या है, जो पल पल बदल जाता है, जो कभी एक सा स्थायी नहीं रह पाता, जो पैदा होता है और जिसका नाश हो जाता है, वो असत्य है। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य वो है जो कभी नहीं बदलता। सत्य वो है जो सदा सदा के लिए एक रस अखंड अविनाशी है। उसमें कोई बदलाव आता ही नहीं, ना तो उसका जन्म होता है, ना कभी उसकी मृत्यु होती है। ना उसको अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना उसे कोई काट सकता है, अस्त्र शस्त्र काट सकता है। वो है सत्य। तो इतना सुन के एक बार तो समझ में आ ही जाता है कि किसकी बात चल रही है, आत्मा की बात चल रही है। हे अर्जुन, आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्म तत्व ही सत्य तत्व है, ये आत्मा ही सत्य है। लेकिन ये आत्मा गुप्त से भी गुप्त है। नाम सबको पता है, सब जानते हैं आत्मा के बारे में। ऐसा कोई बिरला ही होगा जिसको आत्मा का नाम नहीं पता होता। कहीं पर भी खड़े हो जाओ, किसी भी शहर में, किसी भी गली में, किसी भी कूचे में, आप इस आत्मा का नाम में देखो, सब बता देंगे, हाँ मैंने सुना है नाम, मैंने सुना है। पूरा शोर मचा पड़ा है आत्मा का, लेकिन ज्ञान शून्य है। इसी को कबीर साहब ने बोला, कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा तो देते दांत निपोर। आत्मा के बारे में अगर पूछने लग जाओ कि आत्मा क्या है, कैसी है, तो कहते कोई जवाब नहीं दे पाता इसका। जानते सब हैं कि आत्मा नाम की कोई ना कोई चीज है। अब कबीर साहब क्या कहते हैं, ये तो कृष्ण जी की बात समझ में आ गई कि हाँ भाई असत्य क्या है, सत्य क्या है।
अब कबीर साहब क्या कहते हैं आत्मा के बारे में? साहिब कहते हैं, जल में मीन प्यासी, मुंह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कि कौन से ज्ञान के बिना नर भटक रहा है? आत्म ज्ञान के बिना। जैसे ही आत्म ज्ञान का अनुभव किसी को भी हो जाए, फिर उसकी भटकना खत्म हो जाती है, फिर वो स्थिर हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा स्वयं स्थिर है, आत्मा अचल है, अडोल है, अबोल है, नित्य है, शाश्वत है, और आत्मा ही सत्य सनातन है। जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला आपको जीवन में, तब तक आपको आत्मा की ABC भी नहीं पता लग सकती। नाम तो पंडित जी से भी सुन लोगे, पंडित जी भी कथा करेंगे तो आत्मा का जिक्र कर देंगे कहीं ना कहीं, लेकिन जब पूजा खत्म हो जाएगी, पाठ खत्म हो जाएगा, सत्संग खत्म हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब मूर्ति की आरती करवा देंगे, मूर्ति की पूजा करवा देंगे। अब उनको कोई पूछने वाला हो कि भाई अब आत्मा कहां चली गई तुम्हारी? जो आत्मा नित्य है, शाश्वत है, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। आज YouTube चैनल पे देखो, बड़े बड़े बाबा जिनके पास मंत्री, संतरी, खिलाड़ी, क्रिकेटर तक जा रहे हैं, जो सत्संग में आत्मा 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 का जिक्र करने लग गए। अब पहले इतना नहीं करते थे, पहले काम चला उठा। जब से हमारे सत्संग आए, उसके बाद हर लाइन में आपको आत्मा का नाम सुनाई देगा, हर जगह आत्मा आत्मा आत्मा। और जब उनकी क्रियाएं देखोगे, वो कर क्या रहे हैं, पूजा पाठ क्या चल रहा है? वही पत्थर की पूजा, सीमेंट की पूजा, चट्टानों की पूजा, पर्वतों के परिक्रमा कर रहे हैं। ये आत्मज्ञानी के लक्षण नहीं है। आत्मज्ञानी कभी भी जड़ वस्तुओं में नहीं उलझता। आत्मज्ञानी केवल आत्मा का जिक्र करता है और आत्मा का ही जिक्र करवाता है, आत्मा की भक्ति करता है, आत्मा की ही भक्ति करवाता है। वो कभी पत्थर नहीं पुजवाता, वो कभी पर्वतों के चक्कर नहीं लगवाता, कभी भी नहीं। तो आत्मा 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 करना बहुत आसान है, लेकिन आत्मा का भेद जानना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये किसी के बस की बात है ही नहीं। जब तक स्वयं परमात्मा ही कोई लीला करके, गुरु का रूप धारण करके हमारे जीवन में ना आ जाए, तब तक हमें आत्मा के बारे में बताने वाला कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि माया ने सबको भुला दिया है। ये माया ऐसा भुला देती है कि आप सोच भी नहीं सकते। इसी जन्म की बातें आपको इसी जन्म में भुला देंगी। अब देखो, जब से आपने होश संभाला है, अगर उसमें एक दिन भी आप किसी कुएं में गिर गए, या आप किसी लॉकअप पे बंद हो गए, या कोई ऐसी परेशानी आ गई आपके ऊपर, सारी उम्र नहीं भूलोगे। एक भी घंटे की परेशानी आ गई, सारी उम्र नहीं भूलोगे। लेकिन 9 महीने मां के गर्भ में उल्टा लटके रहे, पल पल परेशानी आई, पल पल उसी में झुलसते रहे, लेकिन माया ने कैसा भुला दिया। एक भी पल याद नहीं है किसी को। लोग कहते हैं हम पुराने जन्मों में चले गए, किसी ने हमें पुराने जन्मों की याद करवा दी, कुर्सी पे बैठा के। गर्भ की याद तो करवा ना पाया वो, इसी जन्म में अपने गर्भ जून की याद करवा नहीं पाया। और लोग सोच रहे हैं हम पुराने जन्मों को देख के आ रहे, मैं क्या था वहां, फलाना था, ठिकाना था। ये सब कोरी कल्पना है, ये सब माइंड गेम है, ये सब मन की चाल है। कोई ऐसा आदमी आके दिखाए जो तुम्हें गर्भ जून याद करवा दे कि 9 महीने तुमने किस हाल में गर्भ में जीवन जिया है, तब माने। तो इसी प्रकार माया का यह खेल है। माया ने सबको भुला दिया। पहले पुरुष कौन गिने जाते हैं? ब्रह्मा विष्णु महेश। आप देवी भागवत महापुराण पढ़ो, उसमें जिक्र है, ब्रह्मा जी विष्णु जी बात कर रहे, भाई तुम कहां से आए? वो कह रहा है तुम कहां से आए? कहता मुझे तो याद नहीं है, मैं तो अभी अभी उठाऊं योगी निद्रा से। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी माया ने सुना के रख रखा है, उनको भी नहीं पता हम आए कहां से हैं। इतनी खतरनाक है ये माया। तो तुम्हें और हमें कहां से ज्ञान
हो जाएगा जब तक परमात्मा बीच में ना आए, जब तक परमात्मा अपना रोल ना निभाए तब तक किसी को ज्ञान हो ही नहीं सकता। और वो परमात्मा गुरु रूप में आते हैं। बुल्ले शाह की वाणी है, मौला आदमी बन आया। वो मौला आदमी बन के आया तो उसने हमें समझाया, नहीं तो सारे आदमी बने हुए हैं, झक मार रहे हैं एक दूसरे के साथ, कोई ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है। बाबा नानक को बेई नदी पे कौन मिला? दादू जी को सांबर में कौन मिला? गरीबदास जी को खेतों में कौन मिला? मदन साहिब को जंगल में कौन मिला? सब संतों को कौन मिल रहा है? कोई नहीं जान पा रहा। ये सब मालिक की लीला है। वो गुरु के रूप में आके सारा खेल जीवों को समझा के उनकी मुक्ति का कारण बनते हैं। जब तक वो हमारे जीवन में ना आए किसी की मुक्ति हो ही नहीं सकती। सब कौन सा ज्ञान कथेंगे, कौन सा ज्ञान ग्रहण करेंगे? जो एक इंसान का ज्ञान होगा। बैठा भक्ति करी, ले लिया कुछ ज्ञान, थोड़ा बहुत पढ़ लिख गया, थोड़े ग्रंथ लिख लिए, इससे ज्यादा क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मन से उपजा ज्ञान ग्रंथों में भर के चले गए, वही लोगों ने पढ़ लिया, मनमुखी साधना कर ली। परमात्मा का जिक्र कौन बताए? वो केवल परमात्मा ही बता सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है, पिता का जन्म क्या जाने पूत। बेटे को क्या पता कि मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ क्या है? अंदाजा भी नहीं लगा सकता वो, जब तक पिता खुद ना बता दे। इसी प्रकार परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता जब तक परमात्मा खुद अपना भेद बताने ना आ जाए। लेकिन परमात्मा जब भी आते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि जिस रूप में मैं आया हूं तुम इसी रूप को परमात्मा मानो, वो कभी नहीं कहते। इसलिए संतों ने अपनी वाणियों में बोला है कि मेरा गुरु वो है जिसका कभी जन्म नहीं होता, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। ये भेद की बातें हैं। ये तब समझ में आती है जब आपको आत्मज्ञान समझ में आने लग जाता है, क्योंकि फिर वो गुरु शरीर नहीं रह जाता, फिर वो गुरु आत्मा ही हो जाता है। और जो अपने गुरु को शरीर मानता है वो बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखता है, वो कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु शरीर होता ही नहीं है। शरीर तो एक माध्यम मात्र है शिष्य को समझाने के लिए। गुरु भी आत्मा है और शिष्य भी आत्मा है। शरीर तो मात्र दोनों के कपड़े हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसीलिए कबीर साहब ने भी अपना स्वरूप कभी देह स्वरूप बोला ही नहीं। उन्होंने कहा है, मैं शब्द स्वरूप हूं, हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न बिन से देही, और कहे कबीर हम शब्द सने। मैं शब्द रूप हूं, लेकिन लोग अज्ञानतावश शब्द को समझ नहीं पाते। वो शब्द को क्या मान लेते हैं? कोई मंत्र मान लेते हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, या कोई ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, श्वासों को मान के बैठ जाएगा कि श्वासा ही शब्द है, श्वासों में गति चल रही है, सो अंदर खींचते हुए और बाहर छोड़ते हुए चल रहा है, हम इसी को सत्य मान के बैठ जाता है कि यही है शब्द। ये भी शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आ और जा रहा है, ये गिनती में आ गया है, एक दिन इसका नाश होना पक्का है। ये घटता बढ़ता है, 21,600 सांसें रोज निकल रही है, घट रहा है, घटता ही जा रहा है। शब्द वो नहीं होता जो घटता और बढ़ता है। शब्द क्या है? जो एक रस है, अखंड है, अविनाशी है। शब्द क्या है? शब्द हमारा आत्म स्वरूप है, जो घटता बढ़ता नहीं है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सड़क, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ही ले परख। अगर अपने निज स्वरूप को प्राप्त करना चाहता है तो शब्द को परख ले। शब्द क्या है इसको जान ले। शब्द कोई मंत्र नहीं है, शब्द कोई तंत्र नहीं है। तंत्र मंत्र सब झूठ है,
इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जाने बिना, यानी उसको जानना है, जपना नहीं है। वो जपने की चीज ही नहीं है। यही साहिब समझा रहे हैं, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नाम है जप में, नाम है तप में, ना एकांत निवास में। नाम है जप से मिलूंगा। कोई लाख जन्म जपता रहे सोहंग सोहंग कोहंग कोहंग वोहंग वोहंग, कोई लाखों जन्म जपता रहे ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोम सतनाम हरे कृष्ण हरे राम, कोई भी नाम जपता रहे, अल्लाह अल्लाह वाहेगुरु वाहेगुरु कबीर कबीर, कुछ भी जपता रहे, उसकी मुक्ति कभी हो ही नहीं सकती। क्योंकि जाप मरे अजपा मरे। ये जाप भी खत्म हो जाएगा जैसे ही तुम्हारे प्राण पखेरु उड़े, ये सारे नाम खत्म। क्यों? ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, मैन मेड नाम है, ये 52 अक्षरी नाम है। और अजपा यानी श्वासों का अजपा जाप जो स्वतः ही चल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा एक दिन। जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। अनहद क्या होता है? कानों में उंगलियां डाल के लोग अनहद की नाद सुनते हैं, सोचते हैं यही परमात्मा है। बिल्कुल नहीं। साहिब कह रहे जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरत समाये शब्द में, हवा को काल ना खाए। अब ये कौन सा शब्द है जो कभी खत्म नहीं हो सकता? ना वो जाप है, ना वो अजपा है, ना वो अनहद है। उस शब्द का क्या नाम है? सार शब्द। जब तक सार शब्द का ज्ञान हमें नहीं हुआ, यानी सब शब्दों का सार, सब शब्दों का निचोड़, जब तक उसका ज्ञान नहीं हुआ तब तक हमें कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। हम क्या बन गए? ज्यादा से ज्यादा जपी तपी सन्यासी। गुरु ऐसा मिल गया जिसने नाम दे दिया जपने के लिए, लगे गए जपने 2-2 घंटा 5-5 घंटा 10-10 घंटा। क्या बन गए? जपी बन गए। नाम जपने वाले को जपी कहते हैं। तपस्या करने वाला गुरु मिल गया, तपस्या करने लग गए, क्या बन गए? तपी बन गए। घर बार छुड़वाने वाला गुरु मिल गया, क्या बन गए? सन्यासी बन गए। बनना क्या था? आत्मज्ञानी। और बन क्या गए? जपी तपी सन्यासी। यही भेद है, इसको चित्र समझ लो। तो जब तक ये समझ में नहीं आया तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं जीव को कि भाई जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया, आत्मज्ञानी का मतलब ये नहीं कि किसी और का नाम जपवाने वाला। आत्मज्ञानी का मतलब है अपनी आत्मा का ज्ञान समझाने वाला। हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। जैसे आत्म कथा का मतलब हमें अपनी कहानी लिखनी आ जाए, किसी और की नहीं। आत्म कथा का मतलब ये नहीं कि तुम पड़ोसी की कहानी लिखो। आत्म कथा यानी अपनी कथा। आत्म हत्या का मतलब जब कोई अपने शरीर की हत्या करे, किसी और की नहीं। आत्म रक्षा का मतलब जब कोई अपने शरीर की रक्षा करे, किसी और की नहीं। आत्मनिर्भर का मतलब जब कोई अपने ऊपर निर्भर हो जाए, किसी और के ऊपर नहीं। इसी प्रकार आत्म कल्याण का मतलब जब हम अपना कल्याण करें, किसी और का नहीं। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाए, किसी और का नहीं। तो जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिला तब तक आप मंत्र ज्ञानी गुरुओं के चक्कर में पड़े रहेंगे। जो गुरु मंत्र दे दे वो कभी आत्मज्ञानी हो ही नहीं सकता। आत्मज्ञानी गुरु वो होता है जो सब तरह के मंत्रों को छुड़वा दे, जपवाए नहीं, छुड़वा दे। तो वाणी क्या कहती है? सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी 2 प्रकार के अक्षरों का भेद बताने वाला जब गुरु मिल जाएगा। पहले प्रकार का अक्षर क्या है? ये 52 अक्षर। 52 अक्षर मतलब हमारे मुंह से बोले जाने वाले जितने भी अक्षर हैं
वो सब 52 अक्षरों में ही आ जाते हैं। हिंदी भाषा ले लो, अंग्रेजी ले लो, कोई भाषा ले लो, ये सब 52 अक्षरी ही, बैखरी ही कहलाते हैं। तो 52 अक्षरी कहां से आए? इंसानों के द्वारा आए। जब आदि मानव था यानी सबसे पहला इंसान भी नहीं था वो पूरी तरह से, वो बंदर की तरह, गोरिल्ला की तरह दिखाया जाता है उसको, चिंपैंजी की तरह। वहीं से एवोल्यूशन के द्वारा हम बदलते आए और हम एक इंसान का रूप धारण करके बैठे हैं। तो जब वो थे तब कोई भाषा नहीं थी, नंगे घूमते थे, फल फूल खाते थे, जानवरों का शिकार करते थे। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको हम कह सके कि हाँ कुछ अपडेशन थी, कुछ नहीं, बिल्कुल जानवर। तब कोई भाषा नहीं थी। धीरे धीरे खोज शुरू हुई, आग की खोज कर ली, आदि मानव ने आग की खोज करी, अग्नि के द्वारा रसोई बनाने लगा, पकाने लगा मांस को। लेकिन यह भी नहीं जान पाया कि इस आग का नाम क्या रखूं, क्योंकि अक्षर ही नहीं है। आग तो खोज ली, जैसे पानी खोज लिया, पी लिया, ऐसे ही आग खोज ली, यूज कर ली, लेकिन नाम नहीं रख पाया। क्या नाम रखूं इसका? कोई नाम ही नहीं है उस वक्त। धीरे बुद्धि विकसित हुई, मुंह से निकलने वाली आवाजों पर ध्यान देना शुरू किया। इस मुंह से जितनी भी आवाजें निकल सकती थी सब निकाली और लिपिबद्ध कर दी। पहली आवाज निकली आ, तो आ लिख लिया, ई, उ, ए, का, खा, गा, चा, छा, सारे अक्षर बना के जब काउंट किया तो कितने बने? 52 अक्षर। भारत देश के आदि मानवों ने 52 अक्षरों की खोज करी और अंग्रेजों ने 26 अक्षर। इंग्लैंड अमेरिका के आदि मानवों ने कितने अक्षर खोजे? 26 अक्षर। हमसे आधी बुद्धि विकसित हो पाई उनकी। इसीलिए हमारे देश में बड़े बड़े ग्रंथ लिख दिए गए। उन्हें पेंट का बटन लगाना नहीं आता था तब, उन्हें नारा बांधना नहीं आता था तब, जब हमारे यहां बड़े बड़े ग्रंथ वेद लिख दिए गए। क्यों? हमारी बुद्धि विकसित बहुत बड़े लेवल पे हो गई थी, डबल। तो इसी प्रकार हर देश का आदि मानव विकास करता अपनी भाषा बना के बैठ गया। आज भी आप देखोगे अलग अलग देशों में, और देशों में क्या, हमारे देश में देख लो कितनी भाषाएं हैं, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। तुम ही ना समझ पाओगे मेरे देश की भाषा कौन कौन सी है, सुनी भी नहीं होगी तुमने, ऐसी ऐसी भाषाएं हैं। तो ये सब किसका खेल है? ये सब माइंड गेम आदि मानव का है। उसी के बुद्धि से, उसी के विवेक से आज हम किताबें पढ़ पाते हैं। आज तुम जितनी भी चीजों के नाम देख रहे हो ना, सड़क पे बाइक चलाते हुए देखो, जो भी तुम्हें चीज दिख रही है तुम उसका नाम अपने आप ही मन में आता जा रहा है। पेड़ दिखा, मन में आ गया पेड़, पत्थर दिखा, मन में आ गया पत्थर, गाय आई, बैल आई, बकरी आई, सब कुछ तुम्हें पता है। अब एकदम कोई ऐसी चीज आ जाए जिसका नाम तुम्हें नहीं पता, तुम एकदम चौकन्ने हो जाओगे, ये क्या है भाई? क्योंकि वो तुम्हें नहीं पढ़ाया गया, वो तुम्हें नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि उस चीज का नाम आदि मानव ने भी नहीं रखा। अगर उसने रख दिया होता तो तुम आज पढ़ गए होते। तुम वही चीजें पढ़ रहे हो जो आदि मानवों ने अपने बच्चों को पढ़ाई थी, अपनी कम्युनिटी को, अपने समाज को पढ़ाई थी। वही चीजें आज किताबों में दर्ज है और तुम अपने बच्चों को भेज रहे हो पढ़ने के लिए। वही पढ़ रहा है, का से कमल, खा से खरगोश, वही पढ़ रहा है जो उसने पढ़ाया। यानी जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है उसको आदि मानव ही समझो। नंगा ही आता है, बिना अक्षरों के आता है, उसे नहीं पता मैं कौन से देश में पैदा हो गया, कौन सी भाषा बोलूंगा। जैसी तुम सिखा दोगे वैसे सीख जाएगा। आदि मानव ही है वो। वही आ ई उ सीखते सीखते तुम्हारे जैसा हो जाएगा। तो ये अक्षर कहां से आए? आदि मानव से आए। अक्षर आए इसीलिए मंत्र बने। अक्षर ना बनाता आदि मानव तो कौन सा मंत्र जपते तुम? आज तुम सोचते हो कि मंत्र जपे बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। आदि मानव को परमात्मा कैसे मिलता? अगर वो उस वक्त कोई गुरु ज्ञान दे रहा होता, आदि मानव ने सब कुछ ज्ञान ले लिया, पानी कैसे पीना है, खाना कैसे खाना है, हर ज्ञान मिल गया उसको। ना भी अक्षर होते तब भी। एक कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, उनको नहीं पता अक्षर क्या चीज है, नाम क्या चीज है।
फिर भी पूरा जीवन जी लेते हैं बिना ये जाने कि इस तत्व का नाम पानी है। देखो पीते हैं मजे से, जानते तक नहीं कि मैं बोलूं क्या इसको, आदमी ने नाम क्या रखा है इसका। चिड़िया को प्यास लगती है, अपने आप तालाब के पास पहुंच जाती है पानी पीने, पूरा जीवन बिता देती है बिना अक्षरों के। ऐसे ही ये इंसान है, उस वक्त पूरा जीवन बिताता था बिना अक्षरों के, लेकिन जब से अक्षर आ गए तब से खिचड़ी पक गई अक्षरों की। देखो कितनी भाषाएं, कितनी बातें, सुबह से लेकर शाम तक चटर 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 बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है अक्षर। अब इन अक्षरों का इतना बड़ा गुलाम हो गया है कि भगवान को भी उसने अक्षरों में बांध के रख लिया है कि राम चाहिए तो राम जपना पड़ेगा, राम 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 राम। कृष्ण चाहिए तो कृष्ण जपना पड़ेगा, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। अल्लाह चाहिए, अल्लाह अल्लाह जपना पड़ेगा, अल्लाह अल्लाह। वाहिगुरु चाहिए, वाहिगुरु वाहिगुरु करना पड़ेगा। सोना चाहिए, अब क्या करूं मैं, चांदी चाहिए, पानी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। अब नहीं बोलेगा कि सोना चाहिए जब बेटा सोना सोना सोना, चांदी चाहिए जब बेटा चांदी चांदी चांदी, यहां नहीं बोलेगा। यहां पता है कि पीछे दौड़ा लेंगे लोग मुझे। जहां बेवकूफ बना सकता है वही बनाएगा, भगवान के नाम पे बेवकूफ बनाएगा। राधे राधे करना पड़ेगा, राधे राधे करने से क्या होगा, राम राम जपना पड़ेगा, राम नाम जपने से क्या होगा। साहिब कहते हैं अगर राम राम जपने से राम मिल जाए, इससे सस्ता सौदा ही नहीं है फिर तो। खांड कहे मुख मीठा हो जाएगा क्या। धन धन कहे जो धनिया होए, और निर्धनिया रहे ना कोई। धन धन कहने से तुम्हारी जेब में धन आ जाए, पैसा पैसा कहने से तुम्हारी जेब में पैसा आ जाए, तो काम कौन करने जाए। फिर तो सुबह उठे आंख खोली और 1 घंटा जपा, पैसा 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 पैसा, आ गया पैसा, कौन जाए काम करने। लेकिन भगवान को पाने के लिए 1 घंटा नाम जपो, रोज 1 घंटा जपो। अच्छा, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं ये लोग। ये जितने गुरुआ लोग हैं जो मंत्र देने वाले हैं, इनको गुरुआ बोला जाता है, गुरुआ। तो कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरते हैं माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े, अंतकाल पछताना साधो देखो ये जग बौराना। कि पागल हो गई ये दुनिया, पागल हो गई दुनिया बिल्कुल। जिसको राम चाहिए वो राम राम जप रहा है, जिसे श्याम चाहिए वो श्याम श्याम जप रहा है, जिसे हनुमान चाहिए वो हनुमान हनुमान जप रहा है, अल्लाह चाहिए अल्लाह अल्लाह जप रहा है। अरे भाई ऐसे नहीं मिलेगा, वो ऐसे नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, जब तक तुम्हें भेदी गुरु नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हें वस्तु का ज्ञाता नहीं मिलेगा, तब तक वो वस्तु तुम्हें मिल ही नहीं सकती। क्योंकि तुम वस्तु तो पाना चाहते हो, लेकिन वस्तु का नाम जप के, यहीं पर गड़बड़ है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, अरे कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ। अरे भेदी लीना साथ में, दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। जब तक भेदी नहीं मिला वस्तु का, तब तक वो वस्तु मिलने वाली नहीं है। वस्तु श्वासा नहीं है कि श्वासों पे सोहंग 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 जपने लग गए, त्रिकुटी में ज्योत प्रकाश देखने लग गए, जीभ घुमा के गले में लगाने लग गए, कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद सुनने लग गए। ये तो 4 क्रियाएं हो गई। 4 क्रियाएं मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं। कहां जाओगे। और वाणी क्या बोलते हैं, एक है साधे सब सधे। कहां एक को साध रहे हो, 4 निशाने लगा के सोच रहे हो कि हम पार हो जाएंगे, कभी भी नहीं। एक है साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूल पात घाए। माली कभी पत्तों को, कभी टहनियों को, फूलों को, फल को अलग अलग पानी नहीं छिड़कता। क्या करता वो, माली सींचे मूल को, बस जड़ में पानी लगाएगा, वो एक को साध लेगा और पूरा पेड़ हरा भरा हो जाएगा।
इसी प्रकार वो एक क्या है जिसके कारण ये पूरा पेड़ हरा भरा है? क्या है वो? आत्मा। उस आत्मा की वजह से ये 21,600 सांसें चल रही हैं और लोग सांसों को ही सत्य माने बैठे हैं। बताओ, उस आत्मा की वजह से ये दिल धड़क रहा है और लोग दिल की धड़कन को सत्य माने बैठे हैं जो एक दिन रुक जाएगी। बताओ कितनी बड़ी मूर्खता है। इस शरीर को सत्य माने बैठे हैं जो आत्मा की वजह से हिल रहा है, डुल रहा है। बताओ क्या किया जाए? तो इसी को समझाना है, इसी को समझना है। कबीर साहब ने कोई कमी छोड़ी नहीं है समझाने में, लेकिन लोग आत्मज्ञान को छोड़कर दुनिया भर के ज्ञान में फंस गए। लेकिन साहिब क्या कहते हैं कि जब लग मिले नहीं शब्द वो सांचा और तब लग गुरु करो 10 पांचा। एक गुरु के चक्कर में मत रह जाना भाई कि तुम सोचो मैंने एक गुरु धारण कर लिया अब सिर कलम हो जाए, गुरु नहीं बदलूंगा। तो बेटा सिर ही कलम होगा, फिर सिर ही कलम होगा। इस जन्म में भले ना हो, फिर मुर्गी बन के, बकरे बन के, भेड़ बन के, ऊंट बन के सिर ही कलम करवाते रहोगे फिर। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कभी भी ज्ञान के मामले में पक्षपात मत करना कि मैंने गुरु धारण कर लिया, हाँ मेरे गुरु ने ये ज्ञान दिया, हाँ अरे ये ज्ञान तो उससे आगे का लग रहा है, हाँ लेकिन मैं आगे नहीं जाऊंगा, मारे गए। इसी को बोला कबीर साहब ने, सब काहू का लीजिए अरे सांचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए कहे कबीर विचार। कभी भी पक्षपात मत करना कि ये आदमी तो कुछ और बता रहा है, ये तो मेरे गुरुजी के ज्ञान को काट दे रहा है। नहीं 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 नहीं, मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं तो गुरुजी को नहीं छोड़ूंगा। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा? बेटा जिस दिन पूछ लग गई ना पीछे अगले जन्म में, ना तो ये समाज पूछने आएगा, ना कोई बाप पूछने आएगा, ना कोई माँ, ना कोई बहिनी पूछने आएगी। ये देख लो सामने भैंस खड़ी है, पूरा दिन यही पूछ हिलाते रहोगे। क्यों? जब पूछने का टाइम था तब पूछा नहीं रास्ता, अब पूछ ही हिला बेटा, और सारी उम्र पूछ ही हिलाओगे। इसलिए बात जरासी वरना 84। बिल्कुल सामने तैयार खड़ी है मुंह खोल के, 84 सामने खड़ी है मुंह खोल के, और सबने जाना है उसमें। कौन बचेगा? अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अगर हमारा हो गया निज, पूरा मेरा, तो फिर तुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और अगर पूरा नहीं हो पाया मेरा, अभी भ्रमित है, अभी कुछ और शंका है, फिर बेटा तुझे रोक भी कोई नहीं सकता यहां पे, फिर तो तुम्हें निकल ही जाना है, 84 में जाना ही जाना है। रुकने का एक ही स्थान है आत्मा, आत्मा में स्थिर होना है। सुरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। कुछ नहीं करना, कोई मंत्र नहीं जपना, कोई श्वासों का अजपा जाप नहीं करना, कोई कानों में उंगलियां डाल के अनहद नाद नहीं सुनना, कोई ज्योति प्रकाश नहीं देखना त्रिकुटी में, कुछ नहीं करना। क्या करना है? केवल एक काम करना है, सुरत बांध स्थिर करो आठों पहर हुजूर। बस यही करना है, सुरत को स्थिर करना है। कहां पे? जहां गुरु भेद समझाएगा आत्मज्ञान का, बस। उसके अलावा सब झूठ है। कोई कहे मैं फलाना मंत्र जप रहा हूं, मैं ये मंत्र जप रहा हूं, मैं वो मंत्र जप रहा हूं, सारे 84 में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक भी बचने वाला नहीं है, एक भी। क्योंकि 52 का जंजाल बहुत जबरदस्त है। 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, और सिमरन 52 का करे कैसे लागे पार। 52 को भगवान का नाम मान के बैठा है, जबकि 52 ही जाल है, 52 ही काल का जाल है। अरे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेहरा,
और जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। अरे फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। फिर तुम्हारी सूरत कहां रहेगी? सार शब्द में रहेगी। सूरत समाए शब्द में। अरे वाको काल न खाए, ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। इसको त्याग दो। जितना कर लिया ठीक है, तुमने डॉक्टर बनने निकले हो, तुम 12वीं तक जितनी पढ़ाई कर ली ठीक है। अब क्या करना है? 12वीं पास करके आगे बढ़ जाना है, रुकना नहीं है। 12वीं कराने वाला गुरु मिला, 10वीं कराने वाला गुरु मिला, 8वीं 5वीं का गुरु मिला, धन्यवाद है कि कोई गुरु मिला जिसने हमें आगे का ज्ञान बताया, आगे का रास्ता बताया। नहीं तो हम पत्थर घूम रहे थे। लेकिन जब परम गुरु आत्मदेव का रास्ता बताने वाला गुरु मिल जाता है, तो फिर पीछे वाले गुरुओं को त्यागने का मतलब ये नहीं कि उनका नाम नहीं लेना तुम जीवन में। वो तुम्हारे गुरु ही रहेंगे सदा। जब भी तुम अपनी कहानी बताओगे, जीवन यात्रा बताओगे, भक्ति यात्रा बताओगे, उनका नाम तो आएगा ही आएगा। उनका नाम गायब हो ही नहीं सकता। लेकिन तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, उनके ज्ञान को त्याग के आगे बढ़ जाओगे। तब समझना कि अब तुम्हारी मुक्ति होगी, कोई रोक नहीं सकता। अब तुम उस शीश महल में जैसे कुत्ता भौंक भौंक के मर जाता है, अब वैसे नहीं मरोगे। अब तुम उस तोते की तरह उड़ारी मारोगे और निकल जाओगे। जिसको बोला जैसे स्वान कांच मंदिर में, भरम पे भूख मरे हो। और कहे कबीर नलनी के सुगना, तुम्हें कौन पकड़े हो? तुझे कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं पकड़ सकता। अगर पकड़ा जाता है तो तू अपनी अज्ञानता के कारण पकड़ा जाता है। हमें कोई पकड़ ही नहीं सकता। अरे जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, उसको पकड़ेगा कौन? यही नहीं समझ में आ रहा किसी को। अपनी मान्यता के कारण पकड़ा जा रहा है। मान के बैठ गया ये मैं हूं, पकड़ा गया। मान के बैठ गया ये मेरी मां है, पकड़ा गया। ये मेरे बच्चे हैं, पकड़ा गया। देखा ना पुरानी फिल्मों में क्या होता था? हीरो हाथ नहीं आता था विलेन के, खूब धमाल मचाता था हीरो, खूब नुकसान करता था। फिर विलेन क्या करता था? हीरो की बहन को उठा ले गया। अब क्या कह रहा फोन पे? आ जा बेटा। अब वो कह रहा नहीं, मेरी बहन को छोड़ दो, मैं आ रहा हूं। बस यही है। वो भी टिटुआ दबा देगा और तुम कहोगे नहीं, इसका मत दबा टिटुआ, मैं आ रहा हूं। यानी जब तुम्हारा अंत समय आएगा, वो चारा फेंकेगा तुम्हारे आगे। मेरी मां छूट रही है, मेरा बच्चा, इसका क्या होगा, पापा का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, करता 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 बेटा तेरा क्या होगा? तो ये सोच आके फिर दूसरी मां के गर्भ में घुस जाएगा। बस वो गए, मां बाप भूल गए। जिसके बारे में सोचते रहे क्या होगा क्या होगा क्या हो गया, वो तो सीधे पराया ही हो गया। फिर अब उनको याद भी नहीं कर सकता। नहीं तो याद करके दिखाओ जरा, तुम्हारी पिछली अम्मा कौन सी थी, पिछले अब्बा कौन से थे तुम्हारे। इसी जन्म के याद है तुम्हें। वो भी तब तक याद है जब तक ये ऊपर जो लेबोरेटरी है ठीक है। कई ऐसे हैं जो बेचारे पागल होकर घूम रहे, बाप को कहते तू कौन है बे? ऐसे भी हैं। डॉक्टर साहब मेरा बेटा मुझे पहचान नहीं रहा है। अच्छा, इसकी याददाश्त चली गई, अल्ले हो गया काम। अब किसका बाप किसका बेटा? तो ये सारा खेल माया का जबरदस्त है। कोई इसको समझ नहीं पा रहा, इसलिए बार बार मछली फंसती जा रही है कांटे में। ये कांटे हैं, जैसे चारा लगाया जाता है ना कांटे में, और मछली को पकड़ लिया जाता है। सीधे पानी में छलांग मार के मछली पकड़ के दिखाओ जरा, तुम दोनों हाथों से पकड़ोगे फिर भी निकल जाएगी बीच में से। तो क्या किया जाता है? कांटा लगाया जाता है। और कांटा सीधे फेंकोगे तो नहीं खाएगी, कांटे में चारा लगाया जाता है। चारा देख के खा लेती है, लेकिन कौन सी खाती है? अज्ञानी, जिसको ये भी नहीं पता होता कि चारा हमेशा हिलता हुआ आएगा तो खाना है, और रुका हुआ आएगा ना कुंडी की तरह तो नहीं खाना है। नहीं समझ में आता उसको। वो मरे हुए चारे को खा लेती है, यानी जो हिल डुल नहीं रहा है उसको खा के फंस जाती है। ये भेद बताता है गुरु कि कौन सा चारा कांटा है, उससे बच के रहना। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, फंसना मत।
लेकिन केवल कहने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि ऊपर से जा रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़े करो जरा। काफी लोग के समझ में आ रही भाई, फिर तो सारे कबीरपंथी हो गए। क्या बात है। अभी गणेश चतुर्थी आ जाए, सारे मंदिर में खड़े मिलेंगे। तो यही है, सत्य को जानना भी एक तरह से आसान है, समझ में आ गया, लेकिन इसको समझ के अपनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोग नाम दीक्षा लेते हैं, फिर फोन करते हैं, गुरुजी करवा चौथ रख लूं क्या? अच्छा, तेरे करवा चौथ की कमी रह गई थी बस, वरना तो बेचारा रोज पल पल मर रहा था, तेरे करवा चौथ की वजह से जिएगा वो। ये सब ढकोसले होते हैं, कोई करवा चौथ नहीं होता है। फिर समझ लो, करवा चौथ अगर होता तो करवा चौथ के अगले दिन आप अखबार पढ़ के देखो, एक भी मौत ना होती हिंदू धर्म में किसी की भी। लेकिन सब लुढ़के पड़े हैं, कारें पलट गई, शमशान भरे पड़े हैं, ट्रेनें टूट रही हैं, गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। हॉस्पिटलों में जाओ करवा चौथ वाले दिन, अगले दिन चले जाओ, उसी दिन चले जाओ, देखो कितनी लाशें उठ रही हैं। पूछो उनकी बीवियों को, बहन करवा चौथ क्यों नहीं रखा? रखा था बहन, तो मर कैसे गया? होनी को कौन टाल सकता है, तो क्यों रख रही है? जब होनी को कोई टाल नहीं सकता तो क्यों रख रही है, ये बता, कारण क्या है? जब खुद समझती हुई है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता, फिर भी कह रही करवा चौथ रखूंगी। अब बताओ, या तो होनी को तुम टाल सको, तुम तो बल्कि यमराज को चैलेंज कर देते, आजा मैं देखती हूं तुझे, लेके जाके दिखा मेरे पति को, मैंने रखा है करवा चौथ। तुम चैलेंज दे रही है उनको, जो करवा चौथ रख रही है वो डायरेक्ट चैलेंज दे रही है कि तू लेके जाके दिखा, मैं वापस ले आऊंगी। ला सकती हो क्या तुम? तो फिर काय का करवा चौथ? ये सब नकली माल है। असली माल है परमात्मा का विश्वास। विश्वास है कि जितनी सांसें मालिक ने दी हैं, एक ना कम होगी, एक ना ज्यादा ले पाएंगे। अब बताओ कौन से करवा चौथ का, कौन से करवा चौथ की जरूरत है बताओ? और करवा चौथ की जरूरत क्या केवल हिंदुओं को ही है? मुल्ला जी को कोई प्यार नहीं कर रहा है, उनकी उम्र की कोई दुआ नहीं लगा रहा है, हैं? ये सब फालतू बातें हैं। इसी प्रकार शादियों में जो गुण मिलाए जाते हैं, ये भी ढकोसले हैं, इसको भी छोड़ दो। मेरी लड़की का जी रिश्ता तो बहुत अच्छा आया था जी, गुण नहीं मिले। उसके बाद क्या हुआ? गुण तो बहुत अच्छे मिले, पर रोज पिटती है, रोज पीटता है दारू पी के। गुण तो बड़े अच्छे मिल गए थे, ले गुण फिर। भाई गुण साथ रहने के बाद पता लगते हैं, गुण अवगुण। कैसे? अरे बिचौला कहता था बीड़ी बीड़ी नहीं पीता, दारू नहीं पीता, ये तो पीता है। रहने के बाद पता लगता है अवगुण, और रहने के बाद ये गुण पता लगते हैं कि नहीं नहीं नहीं, चाहे कुछ भी नहीं करते मेरे पति, लेकिन मेरा साथ देते हैं, बहुत बड़ा गुण है इनमें। कमाई नहीं करते हैं लेकिन मेरे साथ रहते हैं, खड़े रहते हैं मेरे लिए हमेशा, ये गुण है। ऐसे गुण अवगुण साथ रह के पता लगता है, पंडित की किताब में थोड़ी नहीं लिखे हैं अवगुण गुण। तुम जाके पूछ लो पंडित जी से, पंडित जी मेरे 4 अवगुण बताओ, मेरी जन्मपत्री देख के मेरे 4 अवगुण बताओ, मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं, बता देगा क्या वो? तो जब वो अवगुण नहीं बता सकता तो गुण कहां मिला रहा है वो? ये सब फालतू की बातें हैं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो इसको। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि जात पात का चक्कर भी छोड़ दो। दूसरी जात में आपकी लड़की सुखी रहेगी 100 गुना अच्छा है अपनी ही जात वाले से डंडे खाए रोज, उससे लाख गुना अच्छा है। रोज सिर फुड़वा के आती रहे, पता लगा चारों ने मिलके, सास ने, ससुर ने, ननद ने मिलके आग लगा दिया। बताओ, आग लगा दी, फांसी लगा दी, क्या कर दिया जात वालों ने? क्या करना है? ऐसी जात को चाटना है? इससे अच्छा तो किसी और जात में चली गई होती, शादी कर लेती, सुखी रहती। इसमें क्या बड़ी बात है? जैसे कबीरपंथी होते हैं, हमारे ही भगत हैं, कई लोग कहते हैं गुरुजी कोई रिश्ता बताओ, हमारा लड़का है जी ऐसे, लड़की सत्संगी आ जाए जी, हमें जात से कोई मतलब नहीं। बहुत अच्छी बात है, इंसान इंसान है, बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी बात क्या है? अब कहो नहीं जी हमें पंडित ही चाहिए, नहीं जी हमें यही चाहिए, लो भुगतो फिर वही चाहिए। तो दिल मिले का मेला, नहीं तो सबसे भला अकेला। तो बात यहां पर आके खत्म होती है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं, और अब आरती का समय है। आरती हमारे यहाँ
किसी फोटो की, कैलेंडर की, मूर्ति की नहीं होती है, किसी जड़ वस्तु की आरती नहीं होती है। आरती किसकी होती है? जीवित गुरु की आरती होती है। गुरु को आत्मदेव मान के आरती होती है, शरीर मान के आरती नहीं होती है। और आरती करने की विधि क्या है? एक एक करके आएंगे, दो दो करके, थोड़े से फूल उठा के थाली में से मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। हमारे यहाँ फूल सिर के ऊपर चढ़ाए जाते हैं, यानी काया से परे। अंगूठे से लेके सिर तक काया है, ये बीच में काया दिख रही है। जो फूल समर्पित किए जाते हैं वो काया से परे आत्मदेव को समर्पित किए जाते हैं। और कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा, सेवा करना चाहेगा, तो वो पैरों में रखे जाते हैं, यानी फूल सिर पे और माया का स्थान पैरों में। चलो बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। आरती लगा लो। जय जय सत्य कबीर।